हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में है। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्हाट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ट्रेन्स रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स रनिंग एट इक्वल स्पीड्स इन द सेम डायरेक्शन। टू ट्रेन्स पैरेलल ट्रैक्स मतलब रेलवे ट्रैक जो है दोनों साथ साथ जा रहा है, इधर और दूसरा भी इधर। ट्रेन की स्पीड इक्वल स्पीड और सेम डायरेक्शन भी है, यानी कि यदि पहली ट्रेन इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, यूं, और इक्वल स्पीड है। यदि इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड भी v है। क्लियर आ रहा है? क्वेश्चन पहले पिक्चर बना लेना है। क्वेश्चन जब भी आता है पहले सबसे पहले उसका पिक्चर बना लेना है। तो मान लो ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है। तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B इज इक्वल टू v। दोनों इक्वल है तो ये छोटा a और b सब्सक्रिप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन भी सेम है इसलिए साइन भी सेम होगा। प्लस है या माइनस है इसकी फिक्र भी नहीं करनी है। और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो दोनों ट्रेन साथ में यहां पर है या पहली ट्रेन आगे है दूसरी ट्रेन पीछे है, यह हमें दिया हुआ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली ट्रेन यहां पर हो, ए ट्रेन यहां पर हो और बी ट्रेन यहां पे हो, ऐसा भी पॉसिबल है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन में क्या दिखा है, व्हाट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू ट्रेन्स रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट इक्वल स्पीड्स इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ट्रैक पैरेलल बना दिए हैं, दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में है, दोनों की स्पीड भी इक्वल है, लेकिन दोनों अगल बगल में चल रही है, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन मान लो x a होता है और इसका पोजीशन मान लो एक्स बी है, यही होगा। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही नहीं पूछा गया है हमें। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 इसको कैसे लिखते हैं, एक्स ए कॉमा ए बी एट टी इज इक्वल टू 0। यह क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, एक्स ए माइनस एक्स बी। इनिशियल पोजीशन आ गया दोनों का। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट टी इक्वल टू 0 हो, या वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है ना, ये जितना होगा यही तो वेलोसिटी एट सम लेटर टाइम, ये भी यही होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट टाइम टी इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वल होगा, 5 हो जाएगा 50 कर दे तो भी इक्वल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात ही नहीं हो रही है। तो सीधा सीधा वेलोसिटी की बात कर सकते हैं हम लोग, टाइम की कोई जरूरत नहीं है वेलोसिटी के केस में। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यह निकाल दिया जाए अगर, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और ये दोनों देखो हमें v के बराबर दिया हुआ है, यानी कि v माइनस वी इज इक्वल टू 0। वैसे भी बात सही है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे दोनों का पोजीशन एक्स ए और एक्स बी दिया हुआ है, दोनों की स्पीड बराबर है। तो यदि एक घंटे में यदि ये प्लस v आगे होगा, एक्स ए प्लस वी होगा, एक घंटे बाद एक्स बी प्लस वी होगा, यह है ना। ट्रेन ए अगर मान लो यहाँ पहुंचती है, ट्रेन बी यहाँ पहुंचती है, तो इसका पोजीशन एक्स बी प्लस वी, इसका पोजीशन एक्स ए प्लस बी। रिलेटिव पोजीशन की बात करें, एक्स ए प्लस वी माइनस एक्स बी प्लस वी, वी और वी कैंसिल हो जाएगा, एक्स ए माइनस एक्स बी आ जाएगा फिर से। वेलोसिटी में डिफरेंस 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर ही रहेगा, चाहे किसी भी समय की बात कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो एक्स ए विथ रिस्पेक्ट
टू बी एट एनी टाइम टी, किसी भी समय की अगर बात करें हम लोग तो क्या होगा, एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट टी इज इक्वल टू जीरो, है ना, इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ ए बी इनटू टाइम होता है, क्या हुआ यह, एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस जीरो इंटू टी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। फिक्स था एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, किसी भी टाइम पे निकालो तो यही आएगा, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालो या स्टेप बाय स्टेप एक्स ए का पोजीशन निकालो फिर एक्स बी का पोजीशन निकालो फिर डिफरेंस लो तो भी यही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने की यदि बात करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस होता है, टाइम इन सेकेंड ले लो या इन आवर ले लो, और वाई एक्सिस पे एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लेना है। तो ये टाइम जीरो पे क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी मान लो यहां पे होता है, एक्स ए माइनस एक्स बी यहां पे है। टाइम वन पे क्या होगा, सेम टाइम, 1 सेकेंड पे सेम, 2 सेकेंड पे सेम, 3 सेकेंड पे सेम, 4 सेकेंड पे सेम, 5 सेकेंड पे सेम, ऐसा ही होगा ना। इन सबको मिलाकर के यदि ये ग्राफ बना दें, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी इस तरह की। वेलोसिटी रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह तो हमने बात कर ली इस केस की, जब जब ट्रेन ए बी से आगे है, अगर ट्रेन ए बी से पीछे होती तो, अगर ट्रेन ए बी से पीछे होती तो क्या होता, ये ट्रेन ए जो है यहां पे नहीं है, छोटा सा ये से चाहिए, ट्रेन ए जो हमारी है यह मान लो कहीं पीछे है, यहाँ पे बी से पीछे, यहाँ पे बी, वेलोसिटी v है, एक्स ए होगा, पोजीशन तो इसका फिर से एक्स से होगा, तो फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ेगा क्या, एक्स ए का पोजीशन चाहे कहीं भी हो, एक्स बी का पोजीशन चाहे कहीं भी हो, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा। आंसर हो सकता है ग्रेटर देन जीरो आए या लेस देन जीरो आए, अगर ट्रेन भी पीछे चली जाएगी तो यही होगा ना, दोनों का आंसर साइन का फर्क पड़ जाएगा, या तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा, अगर ए आगे है तो पॉजिटिव होगा, ए पीछे है तो नेगेटिव होगा। और यदि दोनों बराबर है तो तीसरे कलर से मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूं, मान लो दोनों अगर सेम साथ साथ चल रहे हैं, यहां पे है एक्स ए, अगर यहां पे है तो क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, और तीनों ही केस में वेलोसिटी तो हमारा सेम रहेगा जीरो, वेलोसिटी में तो कोई बात ही नहीं है चेंज होने की, हर हालत में वेलोसिटी जीरो आने वाली है। तो हमारा ग्राफ में क्या ऑप्शंस बन गए दूसरे, एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नीचे बन जाए, है ना, एक्स ए माइनस एक्स बी यदि नेगेटिव हुआ, यहां पे हो गया तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, ये देखो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, रिलेटिव पोजीशन नेगेटिव आ गया, ठीक है। और तीसरा केस में हमने क्या कंसिडर किया था, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस केस में जीरो पे ही ग्राफ बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो चाहे कुछ भी हो, एक्स ए माइनस एक्स बी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, एक्स ए माइनस एक्स बी कैन बी ग्रेटर देन जीरो, एक्स ए माइनस एक्स बी कैन बी लेस देन जीरो, या एक्स ए माइनस एक्स बी कैन बी इक्वल टू जीरो। तीनों ही केस में पैरेलल लाइंस बनेगी। कौन सी लाइन किसकी है, एक्स ए माइनस एक्स बी ग्रेटर देन जीरो हो तो यह लाइन है, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू जीरो हो तो यह लाइन है, और एक्स ए माइनस एक्स बी लेस देन जीरो हो तो यह लाइन है।
रिलेटिव वेलोसिटी का फायदा दिख रहा है, चाहे कोई भी केस हो, एक ही बार में आंसर आ गया हमारा, एक ही बार में आंसर आ गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी के। एग्जाम्पल 3.9 है यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। Two parallel rail tracks run north-south. Train A moves north with the speed of 54 km per hour. Train B moves south with the speed of 90 km per hour. What is the velocity of B with respect to A? तो सबसे पहले तो इसमें नॉर्थ साउथ दो ट्रैक बना लो पहले। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक सॉल्व करने की कोशिश मत करना, डायग्राम सबसे पहले बना लेना है। नॉर्थ और साउथ दो ट्रैक बना लिए हमने। अब इसमें हमें क्या दिया है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ हम लोग लेते हैं डायग्राम में जनरली। ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ये है ए। और बी किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। बी नीचे की तरफ जा रही है, साउथ मैप में हम लोग हमेशा नीचे की तरफ लेते हैं। ट्रेन बी इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यह निकालना है। तो हमारा ए यह है, बी यह है। साइन कन्वेंशन पहले सेट करना होगा, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव सेट करना होगा। मान लो ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो ट्रेन ए की वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव होगी। यहां तक क्लियर आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं बार बार बता देता हूँ क्या कि याद रहे, क्या आया 15 मीटर पर सेकंड। और उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी की बात करेंगे तो नेगेटिव लेना है। देख लो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, बी नीचे की तरफ जा रहा है, तो बी को नेगेटिव लेना है, -90 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए यह निकालेंगे अगर, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -25 -15 इज इक्वल टू -40 मीटर पर सेकेंड। देखो साइन का ध्यान रखना है, कहीं भी साइन की गलती होती, अगर एक भी माइनस कहीं भी मिस हो जाएगा तो आंसर आराम से 25 -15 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, जो कि गलत है। समझ में आया ना, 25 -15 गलत है। साइन को ध्यान रखना है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक साउथ की तरफ जा रहा है। वैसे भी नोटिस किया होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन क्रॉस करती है तो दोनों की स्पीड लगता है बहुत तेज हो गई है, अचानक से लगता है ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, तो आंसर भी उसी तरह से बहुत ज्यादा आ गया है। दूसरा पूछा क्या गया है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, देखो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। देखो फिर से नई चीज पूछी गई है, यह एक इंटरेस्टिंग चीज निकलने वाली है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड तो कहीं नहीं मूव कर रहा है, वो तो रुका हुआ ही है, जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो हर हाल में जीरो होने वाला है, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पार्ट ए यह था, पार्ट बी बन रहा है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जीरो है तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी ऑफ जी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 0 माइनस -25 इज इक्वल टू +25 मीटर पर सेकेंड। क्या आया, ट्रेन बी की वेलोसिटी -25 थी यहाँ पे, लेकिन ट्रेन बी से जब ग्राउंड को देखते हैं तो हमें दिखता है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड जा रहा है, जमीन उल्टी दिशा में भाग रही है, विपरीत दिशा में भाग रही है। सेम चीज फॉर्मूला से भी आना चाहिए, और वहीं आया भी है, कुछ और कैसे आएगा, जो हो रहा है वही तो आना है। तो साइन का ध्यान रखते हुए -25 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्वेश्चन सी की बात करें तो, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी running on the roof of train A
एगेंस्ट द मोशन मतलब ए के ऊपर मंकी दौड़ रहा है, और एगेंस्ट द मोशन मतलब ए अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है तो मंकी साउथ की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है मंकी इस तरफ। इसकी वेलोसिटी मंकी मान लो vm विद द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अब देख लो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए as observed by a man standing on the ground। क्या पूछा गया, क्या बताया गया, समझ में आ रहा है? चलो मैं पार्ट ए अभी को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पे हमें जरूरत है, डायग्राम की भी जरूरत है, इसलिए मैं इतना मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, एक आदमी कोई ग्राउंड पे है, यहाँ पर कोई आदमी है, यह देख रहा है एक के रिस्पेक्ट में मंकी का मोशन है 18 किलोमीटर पर आवर। Velocity of a monkey running on the roof of train against its motion with velocity of 18 km per hour with respect to train A। वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या हुआ, -18 किलोमीटर पर आवर, यही हुआ ना। मंकी 18 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से साउथ की तरफ जा रहा है, इसलिए -18 हुआ, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। अब मंकी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। ये देखो, ये विथ रिस्पेक्ट टू ए है, यह है ना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड है। हमें निकालना क्या है, एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मैन जो ग्राउंड पे खड़ा होकर के जो देखेगा वो तो सिर्फ मंकी को देख सकता है, तो उसको वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है सिर्फ, उसको ट्रेन ए से कोई मतलब नहीं है, ट्रेन ए से कोई मतलब नहीं है, मंकी की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी ए हमें पता है 15 है, पॉजिटिव 15 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी -15 इज इक्वल टू -5। वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? मंकी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है जो साउथ की तरफ जा रहा है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए जेट प्लेन traveling at speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane। What is the speed of the latter with respect to observer on the ground? एक जेट प्लेन है, चलो एक प्लेन बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का प्लेन होगा, अजीब सा प्लेन बना है, कोई बात नहीं, चलेगा काम। वेलोसिटी इसकी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, मान लो यह राइट की तरफ जा रहा है और राइट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इससे यहां पे कुछ गैसेस एग्जॉस्ट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट है, और देखो प्रोडक्ट्स का स्पीड हमें दिया है 1500 पर आवर किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन हमें दिया है इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे गलती कर दी है मैंने,
इतना मैंने लिखा है, अभी क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, लेकिन एक गलती हो चुकी है। क्या गलती हुई है? इस तरह की गलती तुम्हें नहीं करना है एग्जाम में। अभी सॉल्व करोगे आंसर गलत आ जाएगा। सोचो, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट भी इसी डायरेक्शन में है, और उसको जमीन से देखें या प्लेन से देखें, दोनों में से कहीं से भी देखें तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, लेफ्ट साइड में ही रहेगा डायरेक्शन में। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदलने वाला नहीं है। एग्जॉस्ट की वेलोसिटी चाहे प्लेन पे खड़े होके देखें या जमीन पे खड़े होके देखें, डायरेक्शन तो यही रहने वाला है। इस डायरेक्शन में एग्जॉस्ट की वेलोसिटी को भी हमने पॉजिटिव ले लिया है, और प्लेन की वेलोसिटी जो कि उल्टे तरफ है उसको भी पॉजिटिव ले लिया है। दोनों को पॉजिटिव ले लिया, गलत किया है ना। अगर यह डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव होगा, यह नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव लेना होगा। देखो साइन से सब फर्क पड़ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन -1500 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या है? -1500 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट जो हमें निकालना है -500, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट कितना हो जाएगा? -1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। एग्जॉस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, और प्लेन 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट साइड में जा रहा है। इसीलिए जब प्लेन पे खड़े होकर के हम लोग देखते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो लगता है ना बहुत तेज जा रहा है। अपनी वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट की वेलोसिटी सिर्फ 1000 किलोमीटर पर आवर ही है। समझ में आई बात? साइन से कितना फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। खास करके जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे उसमें साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed 72 km per hour in the same direction with A is ahead of B। देखो बहुत कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले तो टू ट्रैक, एक ही लाइन में इतना कुछ दे दिया है। टू पैरेलल ट्रैक पहले बना देते हैं। टू पैरेलल ट्रैक, ए मान लो इसको है और यह बी है, ठीक है। ए इज अहेड ऑफ बी, ए मान लो यहां पर है, लंबी सी ट्रेन है, चलो छोटा सा इस तरह से बनाते हैं हम लोग, यह ट्रेन लंबी सी यहां पर है, बी इसके पीछे है, कहीं यहां पर है, ओके। ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू, अच्छा रुको, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी दोनों की लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, यहां लिखता हूं, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 400 मीटर, यह दिया हुआ है। और क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, (72) वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपने क्या एज्यूम कर लिया? यह साइड डायरेक्शन पॉजिटिव है, राइट साइड हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। Driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. Acceleration of B. तो ड्राइवर ऑफ बी को ओवरटेक करना है। ड्राइवर ऑफ बी ने एक्सेलरेशन लगाया कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ड्राइवर ऑफ ए। व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 50 सेकेंड के बाद, मैं ग्रीन से बनाता हूँ, 50 सेकेंड के बाद यह ट्रेन मान लो यहाँ पे कहीं पे आ जाती है इस तरह से, और इसके बाद क्या हो रहा है? गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ड्राइवर ऑफ ए। गार्ड ऑफ बी मतलब इस पॉइंट पे गार्ड ऑफ बी यहाँ पे आ गया, ड्राइवर ऑफ ए से जस्ट आगे पहुंच गया, गार्ड बी का आगे निकल गया ये।
ठीक है, इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग जीरो। मान लो यह इसका जो लेफ्ट एंड पॉइंट है ना, इसको जीरो मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लो हमने जीरो मान लिया। बी के गार्ड का एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट, उसको 0 मीटर मान लिया। ठीक है, ड्राइवर का पोजीशन क्या होगा? इस ड्राइवर का पोजीशन 40 मीटर 400 मीटर हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। और इस दोनों के बीच का गैप कितना होगा? दोनों ट्रेन के बीच की गैप, इसको x मान लो। देखो क्वेश्चन बस समझ लो, पोजीशन सबका समझ लो, ये x मान लो। ओके, और जब हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये x डिस्टेंस जब ये इंजन कवर कर लेगा तब ओवरटेक नहीं होगा, जस्ट इसके पीछे आ जाएगा, जस्ट इसके पीछे आ जाएगा। जब मान लो ट्रेन ये अब रुक गया है, ट्रेन ये अब रुक गया है मान लो, एकदम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से देखो, हम लोग यहाँ पर ट्रेन ए के ऊपर आकर के बैठ गए, हम ट्रेन ए में से देख रहे हैं, ट्रेन ए के गार्ड के पोजीशन पे यहाँ पे मान लो एंड गार्ड हम ही बन गया। तो 400 मीटर जब यह ट्रेन चल जाएगी तो गार्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। अभी ओवरटेक नहीं हुआ, ओवरटेक में हमें दिखाया गया है कि इंजन के ड्राइवर से भी आगे जाना है इस गार्ड को, है ना, इसको यहाँ पर इस तरह से भी नहीं आना है, ये अभी नहीं चलेगा। हमें चाहिए यह वाला पोजीशन, ये पोजीशन हमें चाहिए। तो ये डिस्टेंस और चलना होगा इसको, मतलब 400 मीटर और चलना होगा, 400 मीटर और चलना होगा। मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी को डिस्प्लेस कराना है, ए को नहीं कराना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो हमें चाहिए वह कितना चाहिए? x प्लस 800 मीटर। जब यह रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जब भी यह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तब हमारा सिचुएशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा। और इसमें हमें समय कितना दिया लगा है? 50 सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना 50 सेकेंड में ऐसा हो रहा है, मतलब 50 सेकेंड बाद वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये जो है ये एक्चुअली 50 सेकेंड पे है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट 50 सेकेंड, 50 सेकेंड पे ऐसा पोजीशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी जो दिया हमने इसको सब समझा है, सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको समझा है। अब हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना होगा। कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ गया है, तब कैसे ओवरटेक होगा? एक्सेलरेशन है। ड्राइवर बी, देखो पहले दिया था दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हैं दोनों ट्रेन, पहले दोनों ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। फिर ड्राइवर ऑफ बी ने डिसाइड किया ओवरटेक करने का, और जब डिसाइड किया ओवरटेक करने का तब उसने एक्सेलरेशन भी दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल सकते हैं यहां से। एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 माइनस 0 होगा। बी ने तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया, ए के ड्राइवर ने तो कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो यह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, वेलोसिटी मिल गया है, एक्सेलरेशन मिल गया है, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया है, टाइम भी मिल गया है। तो एक इक्वेशन हम लोग आराम से बना सकते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा, इस फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा। टाइम 50 सेकेंड लेना है हमें, u में लेना है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन में लेना है एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए, और पोजीशन जो आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
तब हमारा क्या आएगा अब यहाँ पे 800 मीटर प्लस एक्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज इक्वल टू 0 × 50 प्लस 1/2 इंटू 1 × 50 स्क्वायर। यहां से क्या आया 800 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1250 मीटर। एक्स यहां से निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 450 मीटर। जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का एक्स 450 मीटर था, पहले कैलकुलेट कर लिया हमने। कैसे कैसे आया समझ में आ रहा है? कैसे आया समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ओके एक क्वेश्चन और देख ले क्या? एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। A policeman moving on a highway with a speed of 30 km/h fires a bullet at the thief's car running away in the same direction with a speed of 192 km/h। देख लो, पुलिस की गाड़ी जीप है 30 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रही है और चोरों की गाड़ी 192 किलोमीटर। कभी पकड़ सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं होगा ना। तो ये इस तरह का सीन बन रहा है। एक चोर की गाड़ी भाग रही है, इसको मैं रेड से बनाता हूं। ये मान लो चोरों की कार है। ये इधर जा रही है 192 किलोमीटर/h की स्पीड से, और पुलिस की जीप को चलो ग्रीन से बना देते हैं। अजीब अजीब गाड़ी बन रही है, इसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर/h। ठीक है, तब पुलिस क्या कर रही है? फायर से बुलेट, एक गोली चलती है। द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर्स/सेकेंड। अब देखो, जो गोली चली है इसकी स्पीड है 150 मीटर/सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। बुलेट जब इसकी कार पे लगेगी तो किस स्पीड से लगेगी? तो देख, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पुलिस क्या है? 30 किलोमीटर/h। राइट साइड में पॉजिटिव मान लो, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है हमारा। मीटर/सेकेंड में चेंज करना होगा। 30 × 5 डिवाइड बाई 18, 25/3 मीटर/सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 150 मीटर/सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कार हो गया ना, विथ रिस्पेक्ट टू द पुलिस होगा। पुलिस कार पे चढ़ करके पुलिस वाले ने गोली चलाई है, तो कार के रिस्पेक्ट में इस स्पीड से गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 150 मीटर/सेकेंड। यहां से हमें क्या मिल रहा है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 150 मीटर/सेकेंड प्लस 25/3 मीटर/सेकेंड, जो किसके बराबर हो जाता है? 475 डिवाइड बाई 3 मीटर/सेकेंड। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब जो गोली चली है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वह बढ़ गया है 475 डिवाइड बाई 3 मीटर/सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। लेकिन जिसको लगना है, जिस गाड़ी में हिट करना है, वो भी तो 192 किलोमीटर/सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ थीफ इज इक्वल टू 192 किलोमीटर/आवर। इसको भी मीटर/सेकेंड में चेंज करना होगा। 192 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 कितना होता है? 2 9 2 जा 18, 32, 12।
क्या होगा? 12 को 9 से कैंसिल कराना होगा, 12 3 से कराते हैं पहले। 6 3 जा 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 62, 64, 64 फिर 3 से कैंसिल होगा, 2 से होगा 32। वन 160 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बुलेट इस स्पीड से आ रहा है और थीफ भी इस स्पीड से भाग रहे हैं। तो जब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ निकालेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ करना होगा, जो कितना हो जाएगा? 475 बाई 3 माइनस 160 बाई 3 इज इक्वल टू 315 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हो, 105 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो 2 स्टेप में रिलेटिव वेलोसिटी लग रही है। पहले तो पुलिस की कार की वेलोसिटी के कारण बुलेट की वेलोसिटी बढ़ गई, और थीफ की वेलोसिटी के कार की वेलोसिटी के कारण वेलोसिटी बुलेट घट गई फिर से।